समय देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की यह रिपोर्ट मैंने देखी है, बड़े ध्यान से देखी है। मैं विद्वान सदस्य हरिमोहन जी की बात से सहमत हूं कि यह 1 साल की रिपोर्ट नहीं है, इसके पीछे की घटनाएं बहुत लंबी है। 1 साल की इसलिए क्योंकि उस साल के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हुई, जो शिकायतें दर्ज हुई वो भी उसके अंदर शामिल हैं और जिन शिकायतों का निराकरण हुआ वो भी उसके अंदर शामिल हैं। विषय यह है कि एक बार संजोग से मुझे लोकायुक्तों के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने का मौका मिला और देश के सभी लोकायुक्तों का यह विषय था कि हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है कि हम इस पर कार्रवाई कर सकें। यानी जो माननीय बूंदी से आने वाले विधायक महोदय ने कहा कि यह दंत विहीन है, मैं कहता हूं यह नख दंत विहीन है। इसके पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई शक्तियां नहीं है जिसके कारण यह कार्रवाई कर सकें, और शक्तियां हैं तो भी लोकायुक्त बनाने वालों के जाल में उलझ कर रह जाती है। मैंने कुदाल साहब, ML श्रीमाल साहब, मिलाप चंद जी जैन साहब को लोकायुक्त रहते हुए उनके दर्द को महसूस किया है। मैं केवल एक बात से, 2 बात से असहमत हूं, उनके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या लोकायुक्त की परिधि के अंदर सिर्फ छोटे अधिकारी आते हैं? क्या लोकायुक्त की परिधि के अंदर छोटे कर्मचारी आते हैं? लोकायुक्त ने जिनके ऊपर भी कार्रवाई की है उसमें एक भी बड़े अधिकारी का नाम नहीं। ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, मामले बहुत होते हैं, लेकिन वो अपने अपने तरीकों से अलग हो जाते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं माननीय सदस्यों को, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि राजस्थान सामान्य राज्य नहीं है। राजस्थान की अपनी एक खासियत है, यहां की सड़कों के ऊपर वीरों के हड्डियों की धूल बनी है, और शांति से सोचेंगे तो चेतक के टापुओं की आवाज और मीराबाई के गीतों की आवाज सुनाई देती है। महोदय मोहनलाल जी सुखाड़िया हमारे राजस्थान के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। उनके विनम्र व्यवहार को आज भी लोग याद करते हैं और ये कहते हैं कि अगर किसी मुख्यमंत्री ने अपने कर्मचारी को अपने से अलग नहीं समझा तो वो सुखाड़िया जी थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक सुखाड़िया जी का पत्र पढ़ा है। जब वो कर्नाटक के राज्यपाल थे तो उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिख करके कहा कि जो लोन लिया हुआ है उसका 1000 रुपया कैसे चुकाओगे। ये है ईमानदारी का प्रतीक। श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने प्रतिपक्ष को आवाज दी राजस्थान में, वो जब इमरजेंसी के अंदर 19 महीने तक जेल थे तो उनकी पुत्री और पत्नी ने किस तरह से घर चलाया, इसको सारा राजस्थान जानता है। यह है हमारी ईमानदारी का प्रतीक। लेकिन क्या वह ईमानदारी जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, वह ईमानदारी क्या सुरक्षित है? चाहे कोई भी लोकायुक्त हो। माननीय महोदय, पेज नंबर 124 इस रिपोर्ट के अंदर एक घटना का जिक्र है जिसमें एक तरफ प्रभु दयाल है और एक तरफ रतनलाल है। अब लोकायुक्त क्या कर रहे हैं? एक ने दूसरे के घर के सामने गाय बांध दी और गाय बांधने से दूसरे वाले को तकलीफ होने लगी और इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है कि हमने उस गाय को हटवा दिया। क्या यह लोकायुक्त का काम है? या लोकायुक्त का काम है लोक के ऊपर आयुक्त, और लोक के ऊपर आयुक्त यह जो नाम है हमारे बहुत ही बड़े प्रियतम राजस्थान के यशस्वी वकील और राजनयिक ML सिंघवी साहब का रखा हुआ है। मैं यह आप लोगों के माननीय सभापति महोदय के जरिए निवेदन करना चाहता हूं
लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हो पाता जब ये कहा जाता है कि अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया उसके पीछे के जो कारण बताए गए उससे मैं अपने को सहमत नहीं पाता। इसका कारण है कि मनमोहन सिंह जी को मैं एक बेहद ईमानदार प्रधानमंत्री मानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या उस रात को भूल जाऊं जब बाबा रामदेव के नेतृत्व में 50,000 लोग धरने पर बैठे थे, उनको जिस तरह से लाठियों से मारा गया, कुचला गया और आंदोलन हटाया गया। मैं आपको सबूत के साथ कह सकता हूं सभापति महोदय, अन्ना हजारे के गांव में कई बार गया हूं। अन्ना हजारे जी से बहुत संबंध रहे हैं सभापति महोदय। उनकी गाड़ियों की मरम्मत का काम 20 वर्षों से कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हुए लोग करते हैं। तो मैं यह नहीं मान पाता कि अन्ना हजारे जी मनमोहन सिंह जी के विरोधी थे। जब हमारे भारत रत्न रहे प्रणब मुखर्जी जी 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ में अन्ना हजारे जी को लेने जाते हैं और समझाने जाते हैं, तब मैं समझ नहीं पाता कि कौन किसके साथ है, कौन किसका विरोधी है। क्योंकि अन्ना हजारे जी ने मेरे से कहा कि मैंने अपने जीवन में खाली पूरा उपवास एक ही दिन किया है, पूरा उपवास, जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई। अब फिर कोई यहां साबित करे कि अन्ना हजारे जी मनमोहन सिंह जी के विरोधी थे, तो हम लोकायुक्त की जो यह रिपोर्ट है उसके खिलाफ जाने का काम करते हैं। मैं सब्जेक्ट के ऊपर हूं, भ्रष्टाचार। आपको सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, विषय से सट करके चल रहा हूं, सट करके, हट के नहीं चल रहा हूं। एक बार माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी पत्रकारों के राष्ट्रीय अधिवेशन में जयपुर में आए, तो हिंदुस्तान की पहली घटना थी जब भैरव सिंह जी शेखावत चीफ मिनिस्टर होते हुए श्रोताओं में बैठे थे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर अध्यक्षता कर रहे थे। वाजपेयी जी ने कहा कि ठाकुर साहब इधर आइए, तो भैरव सिंह जी ने कहा कि आज हम श्रोता हैं, आज माथुर साहब हैं हमारे। तो इस तरह के चरित्र के रहते हुए कभी किसी पार्टी की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ हाथ उठाते हैं तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सही कहते हैं कि हम किसी की तरफ एक अंगुली करते हैं तो 4 अंगुलियां हमारी तरफ होती हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तो वो जमाने देखे हैं, जमाने देखने का मतलब बहुत बूढ़ा नहीं हूं माननीय सदस्य जी, लेकिन एक अमेरिकन मैगजीन न्यूज वीक के अंदर एक आर्टिकल छपा और उसके अंदर हमारे एक नेता की डिग्रियों के ऊपर सवाल उठाया गया कि इनकी डिग्रियां फर्जी है। यह सवाल उठाया गया कि इनकी डिग्रियां फर्जी हैं और परिणाम क्या निकला कि अगले साल उनको बुला करके पद्म भूषण दे दिया गया। मैं नेताजी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन चूंकि वो अमेरिका के बहुत बड़े पत्रकारों में हैं, रफीक जकारिया जी, इसलिए उनके नाम का उल्लेख करना चाहता हूं। कभी भी चेक कर सकते हैं कि उनको पद्म भूषण दिया जाए। दूसरी चीज, मेरा निवेदन यह है कि यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट बिना पढ़ी हुई रिपोर्ट है। शायद लोकायुक्त महोदय ने भी इसको पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, मेरे को संदेह है इसके ऊपर। उसका कारण है कि जिस रिपोर्ट के अंदर 2 पेज लगाए गए हैं, ऐसे 2 लोगों को के जिनको न्याय मिला लोकायुक्त के जरिए, सिर्फ 2 पेज हैं, फोटोग्राफ उसको फोटो स्टेट करके वो 2 पेजों की चिट्ठियां छापी हुई है जिसके ऊपर यह है कि इन लोगों को लाभ मिला, लोकायुक्त से न्याय मिला। और एक जो चिट्ठी है, एक मिनट, एक जो चिट्ठी है उसमें यह लिखा हुआ है लास्ट में कि कृपया शेष राशि का भुगतान करवाने का कष्ट करें। अगर यह न्याय है लोकायुक्त का तो फिर उसको क्या माना जाए?
जब एक व्यक्ति 2 चिट्ठियां लगा रहे हैं और एक चिट्ठी इस बात की है कि उसको न्याय ही नहीं मिला। तो मेरा अंत में बैठते समय सिर्फ ये निवेदन है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा जाल है कि उसके लिए आग पर चलना पड़ता है। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोग इसी तैयारी के साथ विधानसभा में हैं। सभापति महोदय